हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्वेल्थ कॉमर्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर आपको शेयर्स कैसे इशू होता है, उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सिखाता है। बेसिकली शेयर जो इशू होता है वो कंपनी के कैपिटल के रूप में कंपनी में आता है और उसे कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है, कंपनी एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जो शेयर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर, जो लोग इक्विटी शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के रियल ओनर माने जाते हैं, और प्रेफरेंस शेयर, जो लोग प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं उन्हें कंपनी का को ओनर माना जाता है। फिलहाल ये एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब शेयर इशू किया जाता है यानी बेचा जाता है। अब शेयर जब बेचा जाता है यानी कंपनी का हिस्सा जब बेचा जाता है तो उसकी कोई अमाउंट होती है, एक दाम होता है, जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपए का एक शेयर है। इस तरीके से शेयर की कीमत होती है। अब जब शेयर बेचा जाता है कंपनी के द्वारा तो उसे एक साथ पूरा पैसा नहीं मांगा जाता, उसे इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है। इंस्टॉलमेंट में जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मांगा जाता है, उसके बाद अलॉटमेंट मनी मांगा जाता है, और फिर कॉल मनी मांगा जाता है। अभी जो कॉल मनी है ये ज्यादातर कंपनियां जब उन्हें कैपिटल की जरूरत होती है तो वो बैलेंस अमाउंट अपने सभी शेयर होल्डर से मांगती है, जिसे वो चाहे तो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकती है, उसका और इंस्टॉलमेंट बना सकती है, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, एक्सेट्रा, यानी फाइनल कॉल तक। जो लास्ट कॉल होता है उसे वो लोग, जो भी उसका नंबर है, या फाइनल कॉल के नाम से भी उसे बुलाते हैं। हम उसे फाइनल कॉल मानेंगे। अब जब कंपनी अपना शेयर बेचती है तो चैप्टर नंबर 8 के हिसाब से उसकी बहुत सारी जर्नल एंट्री होती है, जैसे शेयर बेचने की एंट्री, एप्लीकेशन मनी की एंट्री, अलॉटमेंट मनी की एंट्री, या कॉल मनी की एंट्री। कई बार शेयर ओवर सब्सक्राइब होता है, यानी जितने का शेयर कंपनी बेचना चाहती थी उससे कंपनी ने ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव किया, या शेयर अंडर सब्सक्राइब होता है, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना सारे जर्नल एंट्रीज को एक एक करके समझते हैं और फिर उसे और डीपली डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जब कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करती है तो ऐसा होता है कि कंपनी शेयर का पैसा पाने के लिए अपना प्रोस्पेक्टस पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब प्रोस्पेक्टस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लोग एज पर द प्रोस्पेक्टस उसे पढ़कर उसमें इंटरेस्ट लेकर कंपनी का शेयर पसंद करते हैं और उसमें पैसा लगाने का सोचते हैं। तो सबसे पहले जो पैसा आता है उस पैसे को कहते हैं एप्लीकेशन मनी। अब जब पैसा आ रहा है तो पैसा कहां पर आएगा? कंपनी के बैंक में। एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है जो सिर्फ इसलिए होता है ताकि एप्लीकेशन का पैसा आ सके। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब उसके आगे आपको इक्विटी लगाना है या प्रेफरेंस लगाना है, वो एज पर द क्वेश्चन होगा, आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, पर एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है, कंपनी के अकाउंट में आ चुका है। अब पैसा आपने क्यों लिया? पैसा आपने इसलिए लिया है ताकि उसे बिजनेस में लगाया जा सके। तो जो दूसरी एंट्री है, जहां पर एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है ताकि बिजनेस में लगाया जा सके, तो जो दूसरी एंट्री है वो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी बिजनेस में लगा दिया गया। अब कंपनी को पता चल चुका है कि भाई इतने लोग हैं जो कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो इन लोगों को चलो शेयर क्या कर देते हैं, दे देते हैं। शेयर देने की प्रक्रिया को कहा जाता है, प्रदान करने की प्रक्रिया को कहा जाता है अलॉटमेंट। अब जब शेयर अलॉट होता है तो अलॉटमेंट लेटर भेजा जाता है। लेटर के दौरान दोबारा अलॉटमेंट के नाम पर पैसा मांगा जाता है, यानी पैसा ड्यू है और पैसा मांगा जा रहा है। जब अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं तो उसकी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है अलॉटमेंट ड्यू की, यानी अलॉटमेंट का पैसा मांगने की। अब आपने पैसा मांग लिया, अब पैसा मांगा है तो पैसा क्या होगा? पैसा आएगा। पैसा कहाँ आएगा? पैसा बैंक में आएगा। कहाँ आएगा? बैंक में। तो आपने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, तो पैसा कहाँ पर आएगा? पैसा आएगा बैंक में। अलॉटमेंट का पैसा आपने मांगा तो आपने एंट्री क्या करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपका पैसा कहां पर आ चुका है? बैंक में आ चुका है। आपने पहले अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री की, उसके बाद पैसा बैंक में आया है, जिसको हम कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए, एप्लीकेशन के मामले में थोड़ा अलग काम होता है। एप्लीकेशन के मामले में क्या होता है, पहले पैसा आता है, उसके बाद पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करके दिखाते हैं। लेकिन बाकी सभी मामलों में, चाहे अलॉटमेंट हो चाहे कॉल हो, पहले पैसा मांगने की एंट्री आएगी, उसके बाद पैसा बैंक में आएगा। तो मांगने की एंट्री क्या थी आपकी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब आपका पैसा आपके बैंक में आया तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आ जाते हैं शेयर कैपिटल पे सॉरी, कॉल अकाउंट पे आते हैं। कॉल मनी मांग रहे हैं, तो वही बात है, पहले पैसा मांगेंगे फिर पैसा आएगा। तो कॉल मनी मांगने की एंट्री सुनिए। कॉल मनी मांगने की एंट्री होगी शेयर
कॉल अकाउंट डेबिट। अब कॉल कोई भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जो भी है, फाइनल कॉल। तो शेयर कॉल यानी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फाइनल कॉल, जो भी है, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि हम ये बता रहे कि भाई ये पैसा आएगा तो इसे हम कैपिटल में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। फिर दूसरा, जब पैसा आएगा, अब मान लो पैसा आ गया तो पैसे की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा कहां पर आया, बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। कॉल जो भी है, फर्स्ट कॉल मांगा था, सेकंड कॉल मांगा था, थर्ड फोर्थ फाइनल जो भी आपने मांगा था, वो एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। क्लियर हो गया? तो आपने किस किस चीज की एंट्री देख ली अब तक, एप्लीकेशन की, पहले पैसा आया फिर उसे आपने कैपिटल में ट्रांसफर किया, तीसरी अलॉटमेंट मांगने की एंट्री, चौथी पैसा आने की एंट्री, पांचवा फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री, फर्स्ट या सेकंड जो भी है आपने मांगने की एंट्री देखी, और फिर पैसा आने की एंट्री देखी। ये 6 एंट्री आपकी हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, प्रीमियम के बारे में। प्रीमियम क्या होता है, जब किसी भी शेयर को ज्यादा प्राइस में बेचा जाता है, जैसे शेयर मान लीजिए 10 रुपए का है, आप 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो 2 रुपया ज्यादा बेचा जाता है, तो ये जो 2 रुपया होता है इसे आप प्रीमियम वैल्यू कहते हैं। तो जब कोई शेयर प्रीमियम वैल्यू पर बेचा जाता है, तो वो या तो अलॉटमेंट के दौरान बेचा जाता है या तो कॉल के दौरान बेचा जाता है। उसकी वैल्यू अलॉटमेंट या कॉल के साथ जुड़ती है और एप्लीकेशन के साथ मोस्टली नहीं जुड़ती है। तो उसकी एंट्री क्या होगी आपके सिलेबस में, इसी तरीके से तो मैंने एंट्री आपको ऐसी बनाई है कि समझिए आप पैसा मांग रहे हैं, किस चीज का पैसा मांग रहे हैं, या तो अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं या तो कॉल का पैसा मांग रहे हैं। तो पैसा मांगते समय जो एंट्री होगी वो ये होगी कि शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम क्योंकि क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि वो एक फायदा है, तो ध्यान से वापस से मैं रिपीट करूंगा, शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री है प्रीमियम का पैसा मांगने की। अब आपने पैसा मांगा है तो पैसा आएगा, पैसा आना नॉर्मल है, पैसा जो भी आपने मांगा था वो आएगा। पैसा कहां पर आएगा, बैंक में आएगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट। जो भी आपको पैसा मांगना है आप इसके हिसाब से अपना पैसा मांगकर उसे बैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब वो अलग बात है, कोई नहीं दे रहा तो वह मैं आगे बताऊंगा कि क्या हुआ था, लेकिन एक बेसिकली पैसा मांगा और पैसा आ गया तो ये एंट्री पास की जाती है। अब इसी का विपरीत हम चलते हैं कि मान लीजिए जो शेयर है वो डिस्काउंट वैल्यू पे बेचा गया हो, यानी आपका शेयर 10 रुपए का था पर आप उसे बेच रहे हैं मान लीजिए 8 रुपए में या 7 रुपए में आप उसे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अब आपका पैसा डिस्काउंट वैल्यू पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप डिस्काउंट वैल्यू पे अपना शेयर बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी वो मैं आपको बता दूं। डिस्काउंट वैल्यू पे बेचने पर जो एंट्री होगी वो ये होगी कि शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट डेबिट, जो आपका पैसा आप मांग रहे हैं या तो अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं या तो कॉल का पैसा मांग रहे हैं, उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, शेयर डिस्काउंट ऑन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट क्यों हो गया, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, देखिए शेयर अलॉटमेंट या कॉल का पैसा डेबिट होना था क्योंकि वो पैसा आप मांग रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट भी डेबिट हुआ, क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि आपको क्या हो गया है, नुकसान हो गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे आपका 10 रुपए का शेयर है तो अलॉटमेंट में आप लिखेंगे 8 रुपए, डिस्काउंट में 2 रुपए, शेयर कैपिटल में आपका 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा। अब पैसा आपने मांगा, चलो 8 ही रुपया मांगा, 8 रुपया अकाउंट में आएगा, अकाउंट में आने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा मांगा आपने, शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट का पैसा आपने मांगा विद डिस्काउंट, तो आपके अकाउंट में सिर्फ उतने ही पैसे आएंगे जितना आपने मांगा था, 8 रुपया 7 रुपया जो भी है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका डिस्काउंट का सेक्शन। अब ऐसा होता है कई बार शेयर जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। आप सोच रहे थे 10,000 शेयर बेचूंगा, आपने प्रोस्पेक्टस बांटा 20,000 लोगों को, एप्लीकेशन ज्यादा आ गया, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन कागज सिर्फ आता तो मायने नहीं रखता, पर कागज के साथ साथ एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा आ गया। अब एप्लीकेशन का अगर पैसा ज्यादा आया है तो उसके साथ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जब एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा आता है। अब जब पैसा आ चुका है हम उसके साथ 3 काम कर सकते हैं। 3 में से पहला काम, या तो हम पैसा रिफंड कर दें, एप्लीकेशन का आया हुआ पैसा रिफंड कर दें। अब रिफंड की एंट्री सुनिए, अगर एप्लीकेशन का पैसा रिफंड हो रहा हो तो एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ बिल्कुल यही एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यानी आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट में दिखाकर ये जताना चाहते हैं कि इतना पैसा हम क्या कर रहे हैं, वापस कर। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, मान लीजिए आपको चाहिए थे 10,000 रुपए एप्लीकेशन के नाम पे, आ गए 12,000, तो आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 12,000, आपने 12,000 लिखा, टू शेयर कैपिटल जो आपको चाहिए था 10,000, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे आप 10,000, और जो रिफंड हो रहा है वो बैंक से जा रहा है वहां पे आप लिखेंगे 2,000 रुपए और आपका पैसा चला जाए। ये तो रहा केस ए कि आपका पैसा रिफंड हो रहा है। मान लीजिए केस बी, आप अपने एप्लीकेशन के एक्सेस मनी को जो ज्यादा आया था उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की भी एंट्री काफी सिंपल है, एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कॉमन है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि सर जो बैलेंस अमाउंट है वो हमने अलॉटमेंट में क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, ये अलॉटमेंट में आपका एडजस्ट हो गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद अगर शेयर अंडर सब्सक्राइब हो जाता है, अंडर सब्सक्राइब में तो आपकी टेंशन खत्म, जितने
रुपए का शेयर स्वीकार किया गया है, उतने ही रुपए में आगे आपको सारा डील करना है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल मनी सब उतने में ही डील करना है। आपके पास और कोई चांस नहीं है, कोई चारा नहीं। तो ओवर सब्सक्राइब में टेंशन है, पर अंडर सब्सक्राइब में कोई टेंशन नहीं। ठीक है। हाँ, एक और चीज है, अगर मान लीजिए आपका शेयर ओवर सब्सक्राइब हुआ है और उसे आप उसके साथ आप दोनों काम कर रहे हैं। आप उसे रिफंड भी कर रहे हैं और अलॉटमेंट में एडजस्ट भी कर रहे हैं। थोड़ा पैसा रिफंड कर दिया, थोड़ा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो दो बातें, एंट्री क्या होगी पहले वो सुनिए। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि जो पैसा सच में चाहिए था वो कैपिटल में चला गया। टू टू बैंक अकाउंट, जो पैसा मैं रिफंड कर रहा हूँ वो बैंक में से चला गया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि जो पैसा मैं एडजस्ट कर रहा था वो मैंने एडजस्ट कर दिया। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, मान लीजिए मुझे चाहिए था 10,000, आ गया 14,000 का, तो 14,000 रुपीज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में 14,000 लिख रहा हूँ। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे 10,000। टू बैंक में हम लिखेंगे 2,000 जो हम रिफंड कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। टू शेयर अलॉटमेंट में भी हम लिखेंगे वो बचे हुए 2,000 जो हम अलॉटमेंट में क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। जब शेयर का पैसा बेसिकली एडवांस में मिल जाता है। अब ऐसा कई बार होता है जब अलॉटमेंट का पैसा या फिर कॉल का पैसा समय से पहले मिल जाता है, या अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के दौरान मिल गया, या कॉल का पैसा अलॉटमेंट में मिल गया, या सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में मिल गया, थर्ड कॉल का पैसा सेकंड कॉल में मिल गया। तो ऐसे कई बार होता है कि शेयर होल्डर एडवांस में पैसा दे देता है। तो जब पैसा एडवांस में आ रहा है, कॉल इन एडवांस हो रहा है, तो एंट्री दो बार होती है। ध्यान से सुनिएगा, एंट्री दो जगह होती है। एक, जब पैसा मिलता है, जहां पैसा मिलता है वहां, और दूसरी जहां पैसा मिलना चाहिए था वहां। चलिए पहली एंट्री मैं आपको समझाता हूँ, जहां पैसा मिल जाता है। मान लीजिए आपको या तो अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला था, या आपने कॉल का पैसा मांगा था, वो पैसा आपको मिल गया, और साथ में एडवांस का पैसा आपको मिल रहा है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट, जो आपने मांगा था, जो आपकी सच्चाई, यहाँ ये पैसा तो हमने मांगा था, लेकिन उसके साथ कौन सा पैसा आ गया आपको, एडवांस का पैसा आ गया। तो एडवांस की एंट्री भी आपको ऐसे ही करनी है। एडवांस की एंट्री आपको करनी है, फिर से मैं बताऊंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो ये जो क्रेडिट में टू कॉल इन एडवांस आप लिख रहे हैं, वो एंट्री है अकाउंट में पैसा आने की। यहाँ सर बैंक में ये पैसा आ चुका है, एडवांस में पैसा आ गया। अब जो दूसरी एंट्री है, जहां एक्चुअली में पैसा आना था, असल में पैसा आना था, वो एंट्री जो है वो होगी, जहां पर एंट्री पैसा आना चाहिए था वहां पे आप एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पैसा आना चाहिए था, बैंक में पैसा आया नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट। जो भी पैसा आने वाला था उसी जगह पे आपको वो लिखना है कि भाई यहाँ पैसा आने वाला था, वो पैसा आया नहीं है, तो उसकी एंट्री हम डेबिट में दिखा रहे हैं, कॉल इन एडवांस लिख के डेबिट में दिखा रहे हैं। ये तो हो गई आपकी कॉल इन एडवांस की एंट्री। अब आते हैं कॉल इन एरआर पे। जब शेयर क्या हो जाता है, कॉल इन एरआर हो जाता है। अब जब कॉल इन एरआर का मतलब क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर का पैसा नहीं देता है। आपने पैसा मांगा पर उसने पैसा नहीं दिया। अब ये केस आपको एप्लीकेशन में नजर नहीं आएगा, एप्लीकेशन का पैसा तो आना ही था। ये केस आपको नजर आएगा या तो अलॉटमेंट में या तो कॉल मनी में, चाहे कॉल कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल कोई भी हो, उसमें वो ये केस नजर आएगा, यानी आपको पैसा नहीं मिल रहा है। तो अब कब नहीं मिलेगा, जब पैसा आना होता है तब नहीं मिलेगा। आप मांगेंगे पर पैसा आया नहीं, तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, जहां पैसा आना था बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा नहीं आया है, कुछ लोग का आया है, एक दो बंदे का पैसा नहीं आया, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया उसे आप डेबिट कर रहे हैं क्योंकि वो एक तरह का नुकसान हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट, क्योंकि आपने या तो अलॉटमेंट का पैसा मांगा था या तो कॉल का पैसा मांगा था, तो उसमें आपकी एंट्री जाएगी। ठीक है। अब अगला सिचुएशन, कॉल इन एरर तो हो गया, कॉल इन एरर हो गया यानी सर शेयर होल्डर पैसा देने को तैयार नहीं। जब शेयर होल्डर पैसा देने को तैयार नहीं होता है तब हम उसे कहते हैं कि हम कंपनी जो है वो शेयर का पैसा क्या कर देगी, फोर फ्यूचर। अब शेयर फोर फ्यूचर होने वाला है, यानी शेयर कैंसिल होने वाला है। चलिए शेयर कैंसिल करते हैं, तो एंट्री शेयर जब कैंसिल होता है तो चार केसेस में जाती है एंट्री, चार अलग केसेस बनते हैं शेयर के फोर फ्यूचर होने के। फोर फ्यूचर यानी कि शेयर का रद्द हो जाना। तो सबसे पहला केस, केस ए कहता है कि शेयर मान लीजिए नॉर्मली बिका था, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ भी नहीं था, नॉर्मली शेयर बिका था, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ऐसा हुआ है, और शेयर फोर फ्यूचर हो रहा है। तो उसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरर अकाउंट टू शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो पैसा हमेशा हम क्रेडिट करते थे, कैपिटल को क्रेडिट करते कि भाई अलॉटमेंट का पैसा आएगा क्रेडिट कर दो, एप्लीकेशन का पैसा आएगा क्रेडिट कर दो, कॉल का पैसा आएगा क्रेडिट कर दो, पर पैसा आया ही नहीं। जो पैसा नहीं आया और जो पैसा आना चाहिए था, सबको हम क्रेडिट करते जा रहे थे कैपिटल बोल बोलकर, उसको अब हमें क्या करना होगा, डेबिट। तो उसको आपने डेबिट कर दिया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वो पैसा जो नहीं आया, कॉल इन एरर अकाउंट टू कॉल इन एरर अकाउंट, और जो पैसा आया भी था जिसे आप क्या कर रहे हैं, रिवर्ट कर रहे हैं, तो टू शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट। शेयर क्या हो गया, रद्द हो गया। अब दूसरा केस भी, जब प्रीमियम का पैसा मांगा था और पैसा आया भी था, और शेयर क्या हो जा रहा है, फोर फ्यूचर। तो प्रीमियम का पैसा एक बार अगर कंपनी के पास आ गया तो कंपनी वो पैसा वापस नहीं करती है, चाहे जो हो जाए, पैसा वापस नहीं होगा। तो एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री होगी, केस ए की जैसी एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल इन एरर अकाउंट। अब डाउन जो आप कर सकते हैं करिए, फिर से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फ्यूचर टू कॉल इन एरर अकाउंट।
ठीक है, प्रीमियम यहाँ दिखाई नहीं देगा तब जब प्रीमियम का पैसा मिल चुका हो, ये बात ध्यान रहे आप। अब केस सी कहता है कि प्रीमियम मांगा गया था पर शेयर होल्डर ने प्रीमियम के टाइम पर ही पैसा नहीं दिया, ना तो अलॉटमेंट का दिया ना तो प्रीमियम का दिया। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री ध्यान से देखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जब मांगा गया था, बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब मांगा गया था तब हमने प्रीमियम को क्रेडिट किया था कि हाँ भाई ये फायदा है, इसे क्रेडिट में पुट करिए, लेकिन वो पैसा आया नहीं है तो उसे डेबिट किया गया है। तो आई रिपीट अगेन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिएचर अकाउंट टू कॉल इन एरर अकाउंट। बेसिकली यही एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिएचर टू कॉल इन एरर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपकी टोटली क्लियर हो जाएगी। अब केस डी पे आते हैं, जब फॉरफिएचर किया हुआ शेयर डिस्काउंट वैल्यू पे बेचा गया था, यानी 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेचा गया था, तो एंट्री क्या आएगी? जब शेयर डिस्काउंट में बेचा गया था और फॉरफिएचर हो रहा है तो एंट्री आएगी शेयर फॉरफिएचर सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई एम रियली सॉरी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिएचर अकाउंट, जो पैसा आया है वो वापस कर रहा हूं, टू कॉल इन एरर अकाउंट, जो पैसा मिला ही नहीं, और टू शेयर डिस्काउंट या डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट, जो डिस्काउंट था जो बहुत पहले जो दिया गया था तब डेबिट किया था, अभी उसे क्या कर रहे हैं आप? क्रेडिट कर रहे हैं। पहले डेबिट किया था, अभी क्रेडिट, जैसे प्रीमियम के मामले में होता, पहले क्रेडिट किया था अभी डेबिट कर रहे हो, वैसे डिस्काउंट के मामले में पहले डेबिट किया था अभी उसे क्रेडिट कर। तो दोबारा एंट्री में आपको बताऊंगा, डिस्काउंट ऑन शेयर जो फॉरफिएचर हो रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिएचर अकाउंट टू शेयर कॉल इन एरर अकाउंट टू शेयर डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट। ये 4 केसेस आपके होते हैं जहां शेयर क्या हो जाता है? फॉरफिएचर हो जाता है। अब वो शेयर फॉरफिएचर हो गया तो उसे हम क्या करते हैं? री इशू करते हैं, दोबारा हम किसी और को बेचते हैं। जब शेयर दोबारा बेचा जाता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिएचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? देखिए 10 रुपए का शेयर है, अब जब री इशू करने जाते हैं तो कई बार जो शेयर है वो सस्ते दाम पे बिकता है, 8 रुपए पे बिकता है या 7 रुपए पे बिकता है, तो बैंक में उसी के हिसाब से पैसे आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिएचर अकाउंट डेबिट, जो पैसे नहीं आए उसे फॉरफिएचर कहेंगे, तो शेयर कैपिटल। ये एंट्री है री इशू ऑफ शेयर की, यानी दोबारा आपने शेयर क्या किया है? बेचा है। और सबसे लास्ट एंट्री, जो पहले फॉरफिएचर हुआ था और जो अब फॉरफिएचर हुआ है, आई रिपीट अगेन, पुराने शेयर होल्डर और नए शेयर होल्डर के बीच में जो फॉरफिएचर हुआ है, उस अभी के फॉरफिएचर को पुराने फॉरफिएचर से माइनस किया जाएगा। माइनस करने पर एक बैलेंस अमाउंट मिलेगा, जो भी बैलेंस अमाउंट मिलता है उस बैलेंस अमाउंट को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिएचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिएचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल में रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री है कि आप पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें, इतने रुपए का नुकसान हो गया है, इसे इन फ्यूचर कैसे भी करके भरपाई करा के लेनी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने सारी जर्नल एंट्री अच्छे से याद कर लेनी है। सारी जर्नल एंट्री यहाँ लिखी हुई भी है, बताई भी गई है, आप इसे आराम से याद करके सारी चीजें सेट कर सकते हैं। आपको ये याद करने से काफी फायदा होगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।